सो konnichiwa guys and welcome back to the another video of Crazy Otaku। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दी हिस्ट्री ऑफ ड्रैगन के बारे में कि भाई वो टाइसन के स्वॉर्ड में कैसे चला गया, उसका टाइसन के फैमिली के साथ क्या रिश्ता है और वो इस अर्थ पे कैसे पैदा हुआ या फिर वो कैसे आया। यहाँ आज ये सारे इसके बारे में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। साथ ही साथ गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऑफ आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो यार, सीरियसली। यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग एनिमे कंटेंट्स आने वाले हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री के रिलेटेड भी कंटेंट्स आने वाले एनिमे के। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई गेस लेट्स बिगिन। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो ड्रैगन की कहानी है वो बहुत सदियों साल पहले की है, जब जो ओजुमा है। अब ओजुमा आपको अगर पता नहीं होगा तो आपको याद दिला दूं कि वो सीजन 2 का जो मेन कैरेक्टर या फिर कहते हैं मेन एंटागनिस्ट नहीं कह सकते क्योंकि लास्ट में उनका सपोर्ट कर रहा था टाइसन उन लोगों का। जो ओजुमा है उसके ही गाँव में ये सब लफड़ा स्टार्ट हुआ था। वो कैसे? बेसिकली ये बात है बहुत पुरानी, जब बिटवीज का नामो निशान इस अर्थ पे नहीं था, बट एक अचानक से बात आती है जो हमने बेब्लेड की मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया गया था कि दो स्पिरिट्स होती है, एक ब्राइट स्पिरिट होती है और एक डार्क स्पिरिट होती है। जो ब्राइट स्पिरिट होती है वो अच्छी स्पिरिट होती है जो कि हमारे ड्रैगन, ड्रेसिल, ड्रॉन्जर वगैरह होते हैं, एंड जो डार्क स्पिरिट होती है वो उनके ही डार्क वर्जन्स होते हैं, यानी कि डार्क ड्रैगन, डार्क ट्रिगर, डार्क ड्रेसिल वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि हमने बेब्लेड की मूवीज में देखा। देन उसके बाद वो दोनों आते हैं अर्थ पे, लफड़ा करते करते उनका कुछ तो झगड़ा चल रहा था, फाइट चल रही थी इन यूनिवर्स, तो वो लफड़ा करते करते अर्थ पे आ जाते हैं एंड वो अचानक से एक माउंटेन में जाके टकरा जाते हैं एंड वो माउंटेन के अंदर जाके वो सब ट्रैप हो जाते हैं। अब वो क्यों? उसका बहुत ही एक रीजन हो सकते हैं साइंटिफिकली, बिकॉज वो एक स्पिरिट है एंड स्पिरिट किसी भी वेकेंट जगह पे आराम से एक अपना घर बसा सकती है या फिर वो ट्रैप हो सकती है। अब इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, बस इतना ही बताया कि वो जो दोनों डार्क स्पिरिट्स है वो दोनों उस माउंटेन में टकरा जाने के बाद एक पत्थर में सील हो गई या फिर कैसे तो ट्रैप हो गई। देन उसके बाद कुछ समय बीत जाता है एंड उसके बाद जो ओजुमा है उसके गांव के जो लोग हैं वो लोग उस पत्थर को ढूंढ लेते हैं एंड वो लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं कि उस पत्थर में कुछ तो लिखा हुआ है या फिर उस पत्थर के बारे में वो लोग जानने के लिए क्यूरियस थे कि ये सब क्या लिखा है, इसके अंदर ऐसी कौन सी पावर है। बिकॉज वो जो गाँव के लोग हैं वो उस पत्थर से बहुत सी ताकत महसूस कर रहे थे या फिर कह सकते वो एक रेडिएशन महसूस कर पा रहे थे। उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे वो कि ये सब क्या है कैसे, लेकिन उस पत्थर पे जो लिखा था वो कोई भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था बिकॉज वो एक बहुत ही अलग ही लैंग्वेज थी। एंड देन टाइम बीतता गया और ओजुमा के गांव की कोई तो एक बुढ़िया थी जो कि उनके गांव की एक मुखिया ही थी, उसने वो डिकोड कर लिया कि भाई उसमें क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है। देन उसके बाद उसने ये सब यूज़ किया अपने गांव की भलाई के लिए, अपने गांव में फिर से सब कुछ पेड़ पौधे उगने के लिए, क्योंकि उनके गांव में उस टाइम पे ड्रॉट पड़ा हुआ था एंड बारिश सदियों से नहीं हो रही थी। उसने जाना कि ये कैसी पावर है, इसका कैसे यूज़ हो सकता है। उसने ये सब भगवान की देन समझी एंड उसने अपना पूरा तर्क वितर्क लगा के उस पत्थर में से स्पिरिट्स का यूज़ किया, स्पिरिट्स को निकाला एंड उसके यूज़ से अपने गाँव में फिर से हरियाली एंड सब शांति बनाई रखी। बट जैसे हर सीन में क्लाइमैक्स होता है वैसे इधर ही क्लाइमैक्स हो गया एंड जैसे अच्छाई होती है वैसे बुराई भी होती है एंड जैसे एक हीरो होता है वैसे सीरीज में विलन भी होता है। इसमें विलन थे ओजुमा के गांव के दुश्मन। जो वो दुश्मन है या फिर कह सकते हो कि इस स्टोरी के विलन है, वो उन्होंने क्या किया, उनको भी उस पत्थर के बारे में पता चला, उन्होंने भी वो पत्थर चुरा लिया एंड उसके बाद उन्होंने भी उस पत्थर की ताकत को डिकोड कर लिया, उसको कैसे निकालते वो डिकोड कर लिया एंड उसमें से उन्होंने स्पिरिट्स निकाली। बट अभी ट्विस्ट ऐसा हुआ था एंड उन्होंने उस स्पिरिट्स को यूज कर दिया ओजुमा के गांव के ऊपर हमला करने के लिए, बिकॉज उनका प्लान ही वही था कि उनको ओजुमा के क्लैन को या फिर कह सकते ओजुमा के गांव को कब्जा करना था। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही भयंकर और बहुत ही बड़ी वॉर स्टार्ट हो जाती है। बट एंडिंग में आने के बाद जो ओजुमा के गांव है या फिर ओजुमा का जो क्लैन है उनका गांव है वो लोग इस वॉर को जीत जाते हैं। बट ये वॉर जीतने के बाद उनका काम खत्म नहीं हुआ था, बिकॉज उनका इसके बाद एक और सबसे बड़ा काम था कि इतने सबसे पावरफुल और जायंट स्पिरिट्स को उनको फिर से उस स्टोन में या फिर उस पत्थर में सील करना था, जो कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड सबसे मुश्किल टास्क था इस पूरे के पूरे सिनारियो में। बट उन्होंने जैसे जैसे सब कुछ काम कर दिया, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे के सारे स्पिरिट्स को उसमें सील कर दिया, पैक कर दिया। बट जो 4 स्पिरिट्स थी जो कि सबसे ज़्यादा एंड मोस्ट पावरफुल स्पिरिट्स थी उस पत्थर की, वो उनको सील नहीं कर पाए, जिनका नाम था ड्रैगन, ड्रेसिल, ड्रॉन्जर एंड वाइट टाइगर यानी कि ट्रिगर।
जो कि वहाँ से छूट गई एंड उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता नाप लिया, वो चारों के चारों अलग अलग हो गए। सो बेसिकली अभी यहाँ पर हम ड्रैगन के ऊपर फोकस करते हैं, ड्रैगन की हिस्ट्री जानते हैं कि वो आगे कैसे कैसा हुआ। बाकी की हिस्ट्री यानी ट्रेसिल, ड्रॉन्जर एंड ड्रीगर की हम कहीं और या फिर किसी और वीडियो में जानेंगे। सो उसके बाद जो ड्रैगन है वो एक भटकी आत्मा की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा था, बिकॉज वो एक फ्री स्पिरिट था एंड फ्री स्पिरिट कैसे भी कहाँ भी घूम सकती है। सो वैसे ही अर्थ पे घूम रहा था। एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वाइट स्पिरिट एंड डार्क स्पिरिट दोनों लफड़ा करते हुए आ रही थी, एंड जो अपना ड्रैगन है वो एक वाइट स्पिरिट था एंड वो दरअसल एक अच्छी आत्मा को या फिर एक अच्छे बर्ताव को महसूस कर पा सकता था, बिकॉज वो एक वाइट एंड ब्राइट स्पिरिट था। देन जब जो ड्रैगन है वो एक जगह से गुजर रहा था तो उसने ये देखा कि वहाँ पे एक गांव है जो कि अपने ऊपर बहुत ही बड़ी वॉर लेके आ गया है एंड उस वॉर में उस गांव में जो मेन हीरो है या फिर कह सकते एक मेन वॉरियर है, वो अकेले ही उन पूरे के पूरे सामने के अपोनेंट्स के साथ नहीं लड़ पा सकता था, या फिर कह सकते कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि वो उन सामने के सारे लोगों को एक साथ मार सके। एंड ये जो गांव है वो दरअसल टाइसन के पूर्वजों के यहाँ का ही गांव है एंड वो जो वॉरियर था वो दरअसल टाइसन के ही पूर्वज थे। यहीं पे गाइस जो ड्रैगन है उसका टाइसन के पूर्वजों के साथ मीटअप हुआ था। आगे चल के जो ड्रैगन है उसने टाइसन के पूर्वजों की मदद करने की सोची, बिकॉज वो जो वॉरियर है वो उसके गांव में रिवॉल्यूशन लाना चाहता था, वो ये वॉर पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था, बट ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट एंड पावर वो ये सब नहीं कर पा रहा था, वो उसके लिए इनकैपेबल था। देन उसके बाद जो ड्रैगन है वो सीधा जाता है टाइसन के पूर्वज के स्वॉर्ड में एंड वहाँ पे जाने के बाद वो उसमें सील हो जाता है। उसके बाद जो टाइसन के पूर्वज है उनके स्वॉर्ड के अंदर एक अलग ही खतरनाक ताकत आ जाती है, एज लाइक डिमॉन स्लेयर्स के जो स्वॉर्ड्स होती है वैसे। एंड उनके पास बहुत ही तगड़ी पावर होने के साथ उन्होंने अपने अपोनेंट्स को मार डाला, उनको ख़त्म कर दिया एंड वो फिर से अपने गांव में पीस बना के रखे। बट उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो पावर है ये काफ़ी स्ट्रांग पावर है एंड इसको किसी के भी हाथ में रखना बहुत ही डेंजरस टास्क है, क्योंकि ये एक अच्छाई के लिए भी यूज़ कर सकता है और बुराई के लिए भी यूज़ कर सकता है। एंड ये पावर इतनी इमेंस एंड मैसिव है कि इसको कंट्रोल करना भी हर किसी की कोई बात नहीं है। देन उसके बाद जो टाइसन के जो पूर्वज थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस तलवार को अपने खानदान की या फिर किसी अपने क्लैन की एक बहुत ही अच्छी निशानी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एंड आगे चल के इसको हमारे आगे की पीढ़ी भी ध्यान रखे एंड उनको हमारी हिस्ट्री के बारे में या फिर हमारे शौर्य के बारे में पता चले। सो ऐसा ही होता है। आपने अगर टाइसन के फर्स्ट एपिसोड यानी कि बेब्लेड के फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो टाइसन के दादाजी है वो टाइसन को बताते हैं कि ये जो तलवार है ये हमारे पूर्वजों की बहुत ही बड़ी निशानी है एंड इसी तलवार से उन्होंने अपने सारे दुश्मनों का सफाया किया था एंड इसी तलवार ने उनकी काफ़ी मदद की थी। एंड जो टाइसन के पूर्वजों की तलवार है उसमें ड्रैगन किससे गया वो तो अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही एक एक्सप्लेनेशन में बता ही दिया था कि जो ड्रैगन है वो एक स्पिरिट है एंड थियोरेटिकली स्पिरिट हर कहीं जगह पे फिट हो सकती है, बस उसको वो जगह कंफर्टेबल या फिर कह सकते हो पूरी की पूरी खोखली होनी चाहिए एंड वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि उस स्पिरिट को संभाल सके फिर कंट्रोल कर सके। एंड जो टाइसन के पूर्वजों की तलवार थी वो उस स्पिरिट को झेलने के लिए कैपेबल बनाई गई थी। उसके बाद उस स्वॉर्ड को ना ही कभी किसी ने छुआ या फिर कुछ किया, उसको बस प्रिजर्व करके रखा गया था एंड दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं कि जो टाइसन के पूर्वजों की तलवार है उन्होंने फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था वो दरअसल थोड़ी ग्रीनिश टाइप की थी। अब इसमें दो भी तर्क लगा सकते हैं कि वो पत्थर की बन गई होगी या फिर सेकेंडरी कोरोजन की वजह से वैसे हो गई होगी, क्योंकि जो कोरोजन होता है इन मेटल्स सब मेटल्स जिसमें कि वो ग्रीनिश तरह दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसका जैसा कलर रेड वैसा ही कलर टाइसन के पूर्वजों के स्वॉर्ड में था। सो दैट्स वाई ये भी हो सकता है कि वो तलवार टाइम के साथ करोड़ हो गई। सो गाइस यही थी टाइसन के पूरे ड्रैगन की स्टोरी, जो कि कैसे वो अर्थ पे आया, उसका कैसे लफड़ा हुआ, उसके बाद वो कैसे टाइसन के पूर्वजों के स्वॉर्ड में चला गया। यही पूरी की पूरी हिस्ट्री थी टाइसन के ड्रैगन की। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग और भी ज़्यादा बात करेंगे एनिमेस के बारे में, या फिर हम देखेंगे कि ड्रॉन्जर, ड्रेसर एंड ट्रिगर की भी स्टोरीज के बारे में, या फिर और बेब्लेड एंड अलग अलग एनिमेस के रिलेटेड कंटेंट्स के बारे में। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।